हम जिस रास्ते से आ रहे थे जी जी मुझे ऐसा लगा, मैं इसको बोला कि गाड़ी आराम से चला, ऐसा ना हो कि खेत में पहुंच जाए। जी मतलब गाड़ी स्लिप हो रही है। सपोज करो ये वीडियो हमारी सरकार देख रही है, जी जी बाई चांस जी जी ये वीडियो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। जी अब आपके पास एक मौका है जी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, जी। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट से सबसे पहली समस्या तो ये, दूसरी समस्या है कि आप आज हमसे मांगने आए हैं, मुझे देना मेरा काम है कि आप बन जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। गन्ना ख़त्म हुआ तो उस समय मेरे चूहा मेरे खेत में आ जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं होगा, वो सारा पौधा काट के अलग कर देगा। कोई भी कैमरे वाला इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता है। दोस्तों जय जवान जय किसान। मैं आज पहुंचा हूं बहराइच के एक दूर दराज के गांव में। पूर्वांचल का क्षेत्र है। बारिश, मैं चाहूँगा कि एक बार बारिश दिखाओ। बारिश पड़ रही है और हम बैठे हैं किसान के पास। यहाँ सब सारे किसान इकट्ठा हुए तो चर्चाएं चली कई मुद्दों पे। तो फिर हमने बताया कि भैया ऐसे ऐसे है, तो भैया हमारी वीडियो देखते हैं, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। जी। तो भैया ने हमें ये दिया, यहाँ पे चलता है कि लहसुन, प्याज, लाल मिर्च की चटनी, साथ में ये घर का उगाया हुआ मक्की घर पे उगाई हुई है। इसको चूल्हे में भून करके इसके ऊपर नींबू नमक लगा के खाने का मौका मिला। हम बोले चलो हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो ऐसी बात चली। तो भैया मैं जानना चाह रहा था, यहाँ पे लोग मोस्टली किस चीज़ की खेती करते हैं? सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती। जी। तो ज़मीनें किस हिसाब से हैं यहाँ पे? मतलब उबड़ खाबड़, मतलब बराबर नहीं, समतल नहीं है, पानी ज़्यादा दिनों तक टिका रहता है। लोग पहले धान की खेती करते थे, अब उसी में गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो गन्ना भी तो नहीं चलता ज़्यादा पानी में? गन्ना भी ज़्यादा पानी में नहीं चलता है। इन समस्याएं हैं जो नाले, मतलब गांव की जो पानी निकलने के हम जिस रास्ते से आ रहे थे जी जी मुझे ऐसा लगा, मैं इसको बोला कि गाड़ी आराम से चला, ऐसा ना हो कि खेत में पहुंच जाए। जी मतलब गाड़ी स्लिप हो रही है, बहुत चिकनी मिट्टी है। हाँ। तो यहाँ ज़मीनें कितनी कितनी हैं? ज़्यादा मतलब छोटा किसान है, 1 एकड़ 2 एकड़, कोई एक है। हाँ, बस 1 एकड़ में, कोई 2 हिस्से में है। मतलब बहुत छोटे किसान हैं। घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा लोग बाहर जा कर के भी कमाने चले जाते हैं। जैसे मेरे पास छोटा ही प्लाट है, तो मैं कहीं बाहर जा कर के काम करूँगा कि वहाँ से घर का खर्च चले। तो जो नहीं जा सकता बाहर, वो यही खेती बाड़ी करता है अपना, थोड़ा साग सब्जी और गन्ने। अब सबसे बड़ी समस्या ज़्यादातर जो बेल्ट है किसकी है? ये गन्ने की ज़्यादा बेल्ट। गन्ना है, आप लोग जैसे बोलते हैं, जैसे हाँ, जो 5 बीघे से 50 बीघे का उत्पादन निकाल दे, एक्चुअली वही किसान है। तो किसकी चीज़ की खेती भी फिर कैसी होती होगी यहाँ पे? सब्जी की? सब्जी की खेती जैसे घर के आगे पीछे जो भी है, यानी जिसको बारी हम लोग कहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सब्जी कर लेते हैं। आंगनबाड़ी, मतलब घर की बारी, मतलब हाँ, खेत है घर के पीछे। हाँ, उसको घर में मतलब बारी उसको कहा जाता है। तो बारी में थोड़ी बहुत सब्जी लोग करते हैं, जैसे आलू कर लिया, मसूर। तो ये तो बड़े छोटे स्तर पे होता है। हाँ, बहुत छोटे स्तर पे। जैसे बेचने के लिए। हाँ, बाजार आप बता रहे थे कि सोमवार का बाजार है, तो लोग बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं। हम भी पहले छोटे थे तो सोमवार के बाजार में, मंगल के बाजार में झोला लेके जाते थे और सड़क के दोनों किनारे बैठ जाते थे। छोले चाट खाए, 50 पैसे मारे सब्जी में से, घर आ गए। और घर मूली मिली 3.5 रुपए किलो, तो बता दी 4 रुपए किलो, 50 पैसे अगले दिन के लिए डाल दीजिए। तो जैसे आप क्या क्या काम करते हैं? जैसे आपका क्या है? बस मेरे पास थोड़ी सी मिर्च है और मतलब थोड़ी सब्जी हम भी करते हैं, बाकी गन्ना है बाड़ी में। हाँ, बारी में सब्जी है, बाकी सब गन्ना। गन्ने में क्या फायदा लगा? गन्ने में आसपास के लोग अगर बो रहे हैं गन्ना, तो अगर मान लीजिए मेरा छोटा प्लाट है, अगर मैं गन्ना ना बोऊं तो जो भी मतलब नील गाय है तो वो आकर के उसी खेत में रहेगी। और गन्ने में सबसे ज़्यादा चूहा सबसे ज़्यादा, तो वो चूहे आकर के उसमें जब शुरू कर देंगे, गन्ना ख़त्म हुआ तो उस समय मेरे चूहा मेरे खेत में आ जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं होगा, वो सारा पौधा काट के अलग कर देगा। तो ये समस्याएं हैं।
तो मजबूरी में गन्ना बोना पड़ रहा है। मजबूरी में गन्ना बोना पड़ रहा है। गन्ना तो कुछ देता नहीं, देता है कुछ। गन्ना क्या देता है, गन्ना में जो भी मिलता है, तो अगर हम छोटे किसान हैं तो मुझे पर्ची भी बहुत लेट से मिलेगी, और या फिर हम उसको नगद किसी अन्य के हाथ बेचें तो उससे जो भी अर्निंग होगी, यानी अगर 370 रुपये का है तो 200 रुपये में खरीद रहा है तो मुझे बेचना ही बेचना है, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है। छोटा किसान क्या करेगा? क्या करेगा? पेमेंट कैसा होता है यहाँ पे? पेमेंट तो एक हफ्ते है, एक हफ्ते में हो जाता है। पार्ले जी का की एक नंबर की फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ, पेमेंट एक हफ्ते में हो जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। हमारा भी धामपुर शुगर मिल है। रामपुर, धामपुर। अच्छा, कभी आप हरिद्वार गए? अम्बाला इस तरफ? नहीं हमारे। हाँ, हरिद्वार तो हम भी गए हैं। तो धामपुर नजीबाबाद पड़ता है, अच्छा, उससे आगे धामपुर है। बहुत बड़ी शुगर मिल है, तो वो तो पेमेंट करती है। नहीं तो पेमेंट पार्ले जी भी अच्छा करती है। एक चीज़ बताओ, जी, 1-2 एकड़ जमीन है। जी जी, अगर हम सब्जी वाले केले की तरफ जाएं तो नहीं हो पाएगा। विपणन की दिक्कत हो जाएगी, बेचने की, बेचने की सबसे बड़ी समस्या तो है। नहीं, बहुत आराम से बिकता है। दिक्कत इतना डिमांड है जलंधर दिल्ली में कि आप पूरा नहीं कर नहीं, पाएंगे। जलंधर दिल्ली में जैसे कुछ चीजें जब मेरे पास, देखिए हम नहीं, एक ही जैसे आप बता रहे हैं कि आप, नहीं, आप देखिए, जो है बाजार में सेल करते हैं। हाँ, लोकल बाजार में। जी तो जी, यहाँ पे लोकल में डिमांड नहीं है। लोकल में डिमांड नहीं है, केले की डिमांड केले की नहीं, सब्जी पसंद नहीं करते लोग, नहीं पसंद करते हैं। लेकिन बाहर जैसे अगर हमारे पास नहीं, जैसे बाहर है तो मेरे पास ले जाने के लिए बहराइच में ही, हाँ, 24 रुपए किलो कल गाड़ी का था। सबसे महंगा रेट है। 30 रुपए। लेकिन आप बता रहे थे कि यहाँ पे पानी की समस्या है। हाँ, पानी की समस्या तो सबसे जटिल है। पानी भरन जब बता रहे हैं, अगर 6 इंच से ज्यादा पानी, 6 इंच से ज्यादा 2 दिन से ज्यादा, 6 इंच का पानी 2 दिन भरा रहा तो केला खत्म। ज्यादा दिन भरा हुआ। तो ये तो पूरा हाँ, महीना 15 दिन नहीं हमको, मतलब बरखा में जो है तो बहुत दिन खुलेगा। अभी आप जाएंगे तो केला मिलेगा, बालू पे लगा जी। कह रहे थे जैसे सब्जी वाला जैसे आप जिस तरह बताए वो विचार कर रहे हैं, तो महीना 15 दिन तक पानी समय वाला भरा रहता है, तो उसमें नहीं होता। 2 दिन बताइए भैया कि 2 दिन के बाद केले के नुकसान। एक चीज और है, जी, आपने एक चीज महसूस की होगी कि हमारे गांव खाली हो रहे हैं। जो युवा है बाहर जाना चाह रहा है, गांव में नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा है, खेती करना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज हैं खेती को लेकर के वो क्लियर नहीं है। अगर मैं जीआर मुक्त खेती करता हूं तो मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है, अगर मैं केमिकल फार्मिंग करता हूं तो मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है, मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है, और दोनों गधे घोड़े एक ही लाइन में चल रहे हैं। मार्केट की समस्या है मार्केट पहली। दूसरा, जो खेती के आजकल देखो लेबर तो है नहीं। अब क्या लेबर कितने रुपए की है? 300, 350। आदमी या औरत? नहीं, आदमी। आदमी, औरत 300। अच्छे। हाँ, औरत 200 से 300। कितने घंटे? 8-6 घंटे। 8 बजे आएंगे, पानी चले जाएंगे। खाना खाना नाश्ता सब नहीं देते, लेकिन हम खाना देते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सब लोग पानी दे रहे हैं। पानी देते हैं बस। पानी तो वैसे भी दोगे यार, नहीं पिलाओगे का मतलब अरे नहीं तो वो पानी नहीं, मतलब उसी को खाने पानी नहीं पिलाएंगे ना। तो अगर वो तय उसने तय कर लिया कि हम 350 लेंगे तो कहीं भैया पानी नहीं कुछ देगा ना। कुछ देंगे नहीं, आपको अपने ही घर खाना है, तो इसीलिए वो पानी पिलाते हैं प्लस प्लस ये पानी नल वाला? नहीं, नहीं, 2 समोसे वो मतलब तो उसको पानी बोलते हैं। उसको पानी बोलते हैं। अच्छा, पानी अच्छा, हम सोचे यार नल वाला पानी। नहीं, नल वाला पानी तो पीना। उसके बाद उसको दाल चावल रोटी सब्जी खिलाते हैं, क्योंकि वो काम करता है, खाना पूरा दिन काम करता है। तो किसान के घर में काम कर रहे हैं, खाना नहीं खाओगे क्या? खाना कोई नहीं देता हमारे गांव में। 2 पहले नियम था 2% कि लोग हैं लगभग खाना लोग खाना देते थे। अच्छा, खाने के साथ मजदूरी अलग है, हाँ, खाने के बिना मजदूरी अलग है। खाने के साथ कितने रुपए है?
लगभग अब 3 यह साल। चीज लगभग क्लियर ना है वैसे मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। हम वैसे भैया ये बात है 350 रुपये गाड़ी रुकी तो मैंने आपसे एक चीज़ पूछी। पानी देंगे, लेकिन अगर किसान की मर्जी है तो उसको खाना खिला सकता है, क्योंकि पूरा दिन तुम्हारे घर पे रहेगा, क्योंकि पूरा दिन तुम्हारे खेत में काम कर रहा है, तो खाना खिलाना उचित है। मतलब हमारा मानना यही है, चाहे 5 आदमी हो चाहे 10 आदमी हो, ज़्यादा आदमी होंगे तो उनको खाना नहीं मिल पाएगा, 10 आदमी तक खाना मिल जाएगा। सपोज करो ये वीडियो हमारी सरकार देख रही है, जी जी बाई चांस जी जी ये वीडियो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, जी अब आपके पास एक मौका है जी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, जी। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? इस क्षेत्र में आपके लिए क्या चाहिए गवर्नमेंट? सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट से हम यूँ कहा चाहते कि सबसे पहला काम तो यूँ करे कि मतलब चकबंदी जरूर करवावे, चकबंदी जरूर करवावे कि चूँकि छोटे छोटे जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन एकत्रित अगर हो तो उसकी वो प्रबंध कर सकते हैं। अब 10 जगह पर अगर हमारा है थोड़ा थोड़ा, तुम वहाँ करें कि यहाँ करें, वहाँ खेत में जानवर हाँकें कि इधर हाँकें, हम लोगों की चकबंदी नहीं हुई। चकबंदी नहीं हुई है। बहुत पहले हुई होगी, सन 67 में हुई थी। मतलब 10 बीघे जमीन है तो 3 जगह पे है। हाँ, 3 जगह पर नहीं है। अरे आप मान लीजिए कि हम आपके 4 भाई हैं तो 4 जने बांटें, तो इधर भी वहाँ हो गया इकट्ठा कोई लेने 10 किलो है, गाँव में 5 किलो है, तो कैसे पानी दोगे, कैसे मैनेज करोगे? तो बस यही समस्या है लेकिन सबसे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम भी यूपी में हैं, बिजनौर में हाँ, ऐसा नहीं है, हमारी जमीन एक साथ में है, एक साथ। एक साथ में यहाँ अभी तक नहीं हुआ। अगर आपका एक प्लाट ये है तो एक प्लाट इनका भाई का ये है, फिर उसके हमारे पास हमारे बाबा जी की ज़मीन 11 बीघे थी जिसमें 4 प्लाट हैं, मतलब 4 जगह हम लोगों को अलग अलग भरना है। तो गवर्नमेंट को चाहिए आपके हिसाब से कि सरकार सबसे पहले चकबंदी जरूर करवाए। हमें खड़े हो, इधर आके खड़े हो, 5 गिलास भी दे दो। नहीं। दूसरा, अब सोचो कि सरकार आपकी वीडियो देख रही, बस हाँ सामने बैठे हैं कृषि मंत्री भी, जी जी प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, जी जी उन्होंने किसी वजह से वीडियो हमारे हाथ में लग गई और उन्होंने चला ली, तो आप और क्या कहना चाहेंगे उनसे? सबसे पहली समस्या तो ये, दूसरी समस्या है कि नील गाय सबसे अधिक है हमारे क्षेत्र में। चूंकि गन्ने जहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था मिलेगी, यानी गन्ना की बुआई अधिक हो रही है, तो नील गाय जब 2 महीने गन्ने के खेत खाली रहते हैं जी, और 2 महीने में इतने अधिक नील गाय हो जाते हैं कि अगर तुम कोई भी फसल बो दी है, यानी मक्का हम घर के पीछे भी नहीं बो सकते हैं उसको, रात को मुझे तो न रात को फुर्सत है न दिन को फुर्सत है। कहने का मतलब है कि हमें न रात को फुर्सत है न दिन को फुर्सत है, हर टाइम मुझे खड़े रहना, खड़े रहना। जानवर का फाउंडेशन खत्म करें, बस जैसे था वैसे चले, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब काम चल जाए। मतलब अगर एकत्रित हमारा अगर प्लाट हो तो मान लीजिए मैं एक जगह पे रह सकता हूँ, बाउंड्री भी कर सकता हूँ, बाउंड्री भी कर सकता हूँ, लेकिन 20 जगह पर मेरा प्लाट है, 5 विश्व हियाँ देखा जाए तब तक हुआ सनी हाँकेन, फिर यहाँ आएगी हियाँ सनी फिर हाँकेन दूसरे जगह जाए, तो रात दिन तो हमारे लिए तो समस्या। काम कब करेंगे? काम हम कब करेंगे? इसीलिए युवा खेती की तरफ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, ये जनरल समस्या है। ये बिल्कुल। कोई भी कैमरे वाला इन चीजों पे फोकस नहीं करता है। हाँ बिल्कुल करना चाहिए कि नहीं? हाँ करना चाहिए। ये मुद्दे पे बात करो, गांव में लोगों से बैठो, उनसे पूछो आपकी किसान की बेसिक जरूरत क्या है, क्यों आज भारत का किसान ऊपर नहीं उठ पा रहा, यही कारण क्या है? तो कारण तो जब पता चलेगा जब तुम उसके पास आके बैठोगे। हम इधर नहीं आते तो नई गाड़ी रोकते तो कैसे पता लगता? सही बात। हम भी जाते और पश्चिम यूपी के किसी बढ़िया से गांव में बैठ के, बढ़िया सा मकान होता, चौधरी साहब के मोड़े पड़े हुए होते, बढ़िया एक ट्रैक्टर खड़ा होता, 2-4 गाड़ियां साइड में लगी होती, और हम वीडियो बना रहे होते, ये देखो भारत का किसान। जबकि वो भी किसान है, लेकिन ये किसान को भी तो दिखाना बहुत जरूरी है कैमरे पे। बिल्कुल बिल्कुल। जो 1 एकड़ का किसान है, जो 1.5 एकड़ का किसान है, जिसकी रोजी रोटी है, जो ऐसे घर में रह रहा है। बेटा उधर दिखाओ जरा कैमरा करके, एक बार जूम कर लो।
जो इस घर में रह रहा है वो भी तो इंसान है, जी उसके बारे में कौन सोचेगा? वही वही बताइए। ये है रियल किसान। अच्छा, और क्या समस्या है आपकी जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? आते घंटे में लगते हैं। सरकार तक सबसे पहली बात तो गांव में यहाँ मतलब व्यवस्थाएं, रास्ते की सबसे बड़ी समस्या। अगर यहाँ से विपणन के लिए अगर मान लीजिए आप बरसात में कोई भी चीज़ तैयार हो गई, इस टाइम मेरी तैयार है, अब रास्ते के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि आप तो इसी रोड से भी आए हैं, बड़े मुश्किल से पहुंचे हैं। तो आप बताइए कि अगर मुझे मंडी ले जाना है तो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मंडी पहुंचना ही पहुंचना है। अगर मान लीजिए मैं बाइक से ले जा रहा हूं, थोड़ा है मेरे पास, मैं बाइक से ले जा रहा हूं, तो रास्ते में पलट जाऊंगा तो रात में मुझे कौन उठाएगा? 2 गांवों का जोड़ है, अब आगे इधर जाएंगे तो यहाँ पर भी बीच में आपको रोड मिल जाएगी, लेकिन 2 गांवों का जोड़ नहीं बना अभी तक। अभी बरसात हो जाएगी। कौन सा है? ये रसूलपुर ये दरहेटा गांव लगता है, उधर है ब्लॉक पखरपुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच। जिला आपका बहराइच। शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार मौर्य जी। आपकी 2-3 समस्याएं होंगी। आवारा पशु, जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते। हाँ बिल्कुल नहीं सो पाओ। दूसरी बात, आपके रास्तों की समस्या है। यहाँ से शहर पहुंचने वाले रास्ते हाँ बहुत सुगम नहीं है। सुगम नहीं है। आपके जो विधायक बनते हैं, आप कभी उन लोगों से क्यों नहीं बोलते? कुछ नहीं होता। जब वो वोट मांगने आते हैं, आप पंचायत सदस्य नहीं, हैं। एक चीज आप बताइए श्रीमान जी, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आप आज हमसे मांगने आए हैं, मुझे देना मेरा काम है कि आप बन जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, और जिस दिन से आप बन गए उस दिन से आप सचिवालय की हवा खाएंगे कि यहाँ आकर के किसान के बीच में बैठेंगे। अगर मैं आपके पास जा भी रहा हूं तो आप कहेंगे, आपके जो भी पीए होगा वो कहेगा साहब है ही नहीं है, तो आप लेंगे किससे अपनी आप समस्या कहेंगे? हम तो देखो चप्पल में घूम रहे हैं नहीं तो आप बताइए कैसे लोगों जैसे अगर हम वोट मांगने आए तो फिर दोबारा वोट मांगने आए तो ज्यादा से ज्यादा उसको गांव में लोग नहीं देंगे, दूसरे लोग देंगे, दूसरे गांव में जाति पात ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जातवाद खड़ा हो जाएगा। नहीं खड़ा हो। कॉमन बात बता रहा हूँ, जो काम करे वो मेरा, तो यही तो होना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं तो आपके दिल की बात पूछ रहा हूँ। मैं तो जाट हूँ, यही कह रहे हैं। वैसे तो इंडियन हूँ, फौजी हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। जी जी। लेकिन अगर आप ये पूछते हो कि मैं किस कुल में पैदा हुआ, मैं जाट कुल में पैदा हुआ। इधर से निकल रहा था, अनिल भैया ने यहाँ रुकने का मौका दिया, बैठ के मक्की सामने आ गई, बरसात पड़ी हुई है, तो हमने सोचा 2 बात पूछ ले दिल की। और ये बात कौन पूछेगा फिर अगर सच्चे कैमरे वाले नहीं होंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल। जनता की बात पहुंचाना ऊपर तक हमारा काम। एक जगह है कि जल भराव के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस समय बारिश। अभी बरसात हो जाएगी तो हो सकता है अगर तेज बरसात हो जाए तो आप इस रास्ते से बजाय आप थोड़ा मार्केट से घूम करके जाएंगे, और ये पानी तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेरे यानी बरसात नहीं, इसलिए कि जो हमारे यहाँ नाले हैं दिसंबर महीने काम नहीं होता, वो सब ऐसे पड़ा ग्राम पंचायत निधि से काम होना चाहिए। आप थोड़े आगे आओ। मतलब ग्राम पंचायत निधि से कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, हम अपनी बात को, शायद ये वीडियो सरकार देख ले, इस वजह से मेरे चैनल पे हम इसको डालेंगे, तो इसमें कोई भी बात ऐसी ना बोले जो पब्लिक में देखने लायक ना हो। बच्चे भी देखेंगे, महिलाएं भी देखेंगी, हर जाति बिरादरी धर्म के लोग देखेंगे। सभी तो हमें ऐसी बातें करनी है जो राष्ट्र को जोड़े, भारत को तोड़े ना। हमें इस देश में सबको रहना है, ये सबको पता है। लड़के रहो या झगड़ के रहो, हाँ, प्यार से रहो। रहना ये क्यों ना प्यार से रहें। अच्छा एक बात बताओ, मैं अकेला भुट्टे खा रहा हूँ, आप लोग नहीं खा रहे, तो क्या आप लोग गलत हो? नहीं तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारा मन करता है तुम अजान पढ़ो, मेरा मन पड़ता है मेरा मन, वो तो है ही है, अपना मानना है। तो काहे मेरे पे गुस्सा हो रहे हो? तो मैं आप पर काहे गुस्सा हूँ? जो गलत करे उसके लिए पता है। आन मिलो सजना, उल्टा करो, मोटर दबाओ, 2 मिनट में पानी को पापा। तो गलत करे ठोको, संविधान है उसके लिए, है नहीं? सही कह। लेकिन जाति पाति में लड़ना गलत बात है। अच्छा, तो आप अपनी समस्याएं बता रहे थे। अब सोचिए कि गवर्नमेंट इसको देख रही है वीडियो, अब आप क्या कह रहे थे अंदर की बात?
इसमें कोई बनावट वाली बात नहीं, नहीं। अंदर की बात यही है कि जो अभी जल भराव की समस्या आई, जी तो हमारे यहाँ गांव में देहात में नाले होते हैं हाँ बिल्कुल, पानी निकास के लिए। हम भी गांव के रहने वाले हैं। तो जब नाले अगर साफ हो जाएं, ले बेटा इसको ले जा, मक्खी बहुत आ गई। अगर नाले साफ हो जाएं तो हो सकता है कि पानी का निकास हो जाए। तो आज अगर पानी गिर रहा है तो कल तक पानी हमारे यहाँ खेत से फ्री हो जाएगा। एक मिनट, आपके गांव में से नाले नहीं बने हुए बाहर? कुछ नहीं बना हुआ। अभी आप निकलेंगे, गाड़ी अगर इधर से लेकर के आते, हमारे गांव से तो बाहर पानी निकलता है जी, वो नाले में जाता है, नाला नहर में जाता है। हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो एक आधे नाले हैं वो तो वैसे पड़े हैं, उनमें साफ सफाई नहीं हुई है। बरसात का पानी पूरे गांव का कहाँ जाता है? धीरे धीरे निकलेगा, नाला साफ नहीं है, धीरे धीरे निकलेगा। नहीं तो जैसे ये पन्नी कब जाएगा? हाँ जाएगा खेतों में। खेतों में जाएगा, कुछ लोगों के खेत में होगा भी नहीं। अगर पानी सब इसी के खेत में जाएगा तो होगा कैसे? है निकास है, झिंगरी है, मतलब जो अगर छोटा नाला साफ हो जाए तो पानी झिंगरी में चला जाए। बरसात से पहले उसकी सफाई नहीं होती, बस यही कमी है। तो ग्राम पंचायत साहब क्यों नहीं बोलते? बोला जाता है तो अब तो नरेगा उनका चल रहा है, उसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट के उनके अरे नरेगा चल रहा है, फोटो खिंचवाते हैं, 100 रुपया फोटो वाले को देते हैं और अपना निकाल लेते हैं। ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। वो हकीकत पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा पर 100 रुपए किसको दिए, बता देंगे। बस ठीक है, हाँ क्योंकि कभी भी कैमरे पे झूठ नहीं बोलना है। हकीकत बात है, ये तो अगर है तो ये गुनाह है, गलत है। और यही हो रहा है। आपके जिले में एक अधिकारी होते हैं CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। जी हमारे जिले में तो बहुत बढ़िया है, बिजनौर में है, IAS है कुछ हाँ और साला माँ वो घुट्टा नीचे धीरे खुपड़ी नीचे बस सारी मक्खी वहीं चली जाती है। आप कभी उनके पास गए? वहाँ जाने की सर आवश्यकता नहीं है। अगर आप वीडियो के पास जाएंगे, देखिए ये खेल जो हो रहा है तो सभी मिले हैं तभी तो हो रहा है। नहीं जो भी खेल किसी की लेकिन आपको खेल करने क्यों देना है? आपके गांव के 10-20 युवा मिली है, सीधे CDO साहब के पास जाइए, सही कह रहे हैं। तो CDO साहब से कहिए कि साहब ये समस्या है, ये हमारा लेटर है। उसके ठीक 15 दिन के बाद फिर जाइए कि साहब हमने ये समस्या दी थी, क्या समाधान हुआ? उसके 10 दिन बाद फिर जाइए। हाँ काम होगा। अगर नहीं होता है तो DM साहब और फिर कमिश्नर साहब, मैं गारंटी देता हूँ काम होगा। काम करवाने वाला चाहिए होगा, सही कह रहे हैं। अधिकारी करने के लिए ही बैठा है। करप्शन जो मैंने देखा है, नहीं सर आप सही कह रहे बड़े हैं। स्तर की बात नहीं करता, नहीं आप सही कह रहे हैं। बहुत निचले स्तर की जड़ों में है। लेकिन अभी गांव से हम 5 लोगों से कह दे कि चलना है तो हम लोग यह कहिए अरे हमारा पानी निकल लिए कोनो मेरे के। अब ये देखो आपकी समस्या है, मतलब जो हकीकत बात अब है। यहाँ पे CDO साहब आकर के फावड़ा नहीं चलाएंगे। ना वो नहीं चलाएंगे। इतना बड़ा जिला बहराइच, वो पूरा देखना है। CDO साहब एक वो पढ़ लिख के उस कुर्सी पे इसलिए बैठे हैं ताकि इस पूरे जिले की समस्याओं का एक समाधान निकाल सके, डेवलपमेंट करा सके, सही कह रहे हैं। विकास करा सके। मैंने तो बिजनौर में ऐसा देखा है कि अगर कोई करप्शन अधिकारी है, मेरे खुद के सामने एक बंदे ने रिश्वत लेने की कोशिश की थी। CDO साहब ने बोला कि आपको नींद आता रात को? चेहरा देख के शर्म नहीं आती, घिनौना? कभी संविधान की तरफ, तिरंगे की तरफ ध्यान नहीं गया? रिश्वत लेते हुए भीख मांग रहे हो तुम, वो अच्छे हैं, चौराहे पे भीख मांगोगे तो कैसा फील होता है? वही जान लीजिए। तो अगर आपकी जेब से पर्स गिर जाए, आपको मजबूरी में भीख मांगनी पड़े, तो शर्म आएगी कि नहीं? आएगी। तो रिश्वत क्यों मांगते हो? ये भीख से भी बड़ी रिश्वत है, वो है भीख है। इतना बेइज्जती किए तो बोले तनख्वाह कम है क्या? गवर्नमेंट तुम्हारी औकात केस से ज़्यादा तुम्हें तनख्वाह देती है, उस पर क्यों नहीं चलते? ऐसे देश को अधिकारी आप चाहिए। पूर्णा बोरा नाम है, IAS है, और ईश्वर ने चाहा तो DM बन जाएंगे इस साल। हम तो चाहते हैं बिजनौर में, वो ईमानदार है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, जो हमने अभी तक 2 साल में उनको महसूस किया। आप जाइए कभी भी, ऑफिस में बुलाएंगे, रेस्पेक्ट से बात करेंगे और तुरंत आपकी समस्या अपने स्तर से समाधान करने की कोशिश करेंगे। देखिए हर एक कुर्सी की बंदी है, एक अपनी सीमा है हर किसी। तो आप अगर इन समस्याओं को लेकर के अपने जिले के CDO से मिले और लगभग 15 से 20 आदमी जाएं और लेटर ले जी केला के पौधे, तो हाँ वो उसकी अलग बात थी। तो ये आपकी बेसिक समस्याएं हैं। गांव में युवा नहीं रुक पा रहे, गांव में खेती में जब तक हम
कि सरकार डायरेक्टली और सिस्टम पूरा किसानों की तरफ नहीं मुड़ेगा तब किसान आगे नहीं बढ़ेगा। अगर किसी को आगे बढ़ाना है, देखिए भारत की एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूँ, खेती वो कर रहा है जो अनपढ़ है। आज अलग बात है कि 100 में से 20, 30, 40 पढ़े लिखे किसान हैं जो नए युवा हैं, खेती कर रहे हैं या पढ़ लिखे इंटर तक पढ़े, 12वीं तक पढ़े, मगर मोस्टली जो घर में टैलेंट बच्चा होता था, हमारी जो धारणा है वो ये कि भैया कहीं नौकरी कर ले जाकर, है नहीं। तो इस तबके को उठाने के लिए हमें इसके साथ आना पड़ेगा, उसको एक बार नहीं 4 बार प्यार से समझाना पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ के बात करनी पड़ेगी। यंत्रों पे सब्सिडी देने से काम नहीं चलेगा, यंत्रों पे ग्राम पंचायतों में यंत्र फ्री देने पड़ेंगे। हम पहले उसकी अभी जिससे हमारे एक ग्राम पंचायत में ये यंत्र फ्री, हाँ उसी से काम हो। अपना ट्रैक्टर लाओ और चलाओ। मेंटेनेंस के लिए भी गवर्नमेंट को ही उसमें पैसा देना चाहिए अगले 2-4 साल, क्योंकि किसान की स्थिति खराब है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं कि हर पंचायत में ऐसा होना चाहिए। सही है। इस पैसे को इस तरफ लगाना चाहिए। न्याय पंचायत भरम हो तब भी काम चल हाँ, जाए। एक न्याय पंचायत की बात कर रहा हूँ। हाँ चल जाएगा। एक न्याय पंचायत एक में न्याय छोटा ट्रैक्टर एक, बड़ा ट्रैक्टर एक, उसके सारे इक्विपमेंट हों, और जितना भी आपसे नॉर्मल तरीके से जो आदमी, केवल आपसे तेल का खर्चा लिया जाए और मेंटेनेंस का, जी सच में हाँ, उसमें ऐसा नहीं कि 20 रुपए फालतू ले लिए सेक्रेटरी साहब की जेब में जाएंगे ना। 1 बीघे में अगर 60 रुपए का तेल लग रहा है तो 60 ही रुपए लिए जाएं आपसे, तो आप केवल तेल का और उसके मेंटेनेंस का जो भी चाहे नॉर्मल सा अगर खर्चा लें, उसके बाद अगर मान लिया 100 रुपए खर्च में लग रहे हैं, 30 किसान से ले लिए, 70 गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं हमारा ही तो पैसा है। हमारा ही पैसा है। तो तब तो किसान तरक्की कर सकता है। उसको आप कहो बेड बनाओ, बेड बना के केला लगाओ, वो कल ही बेड बना देगा। कहाँ से? पंचायत में खड़ी है मशीन, एक ट्रैक्टर एक दिन में हाँ बहुत बना डालेगा, 100-200 बीघे जमीन के लगा देगा, बना देगा बेड। इस केले की अब कह रहे हैं खेतों में बायोमास बनाओ, खेतों में ये करो, खेतों में ये चीज मिलाओ। अभी साला वो केले को काटने वाली मशीन गाँव में नहीं है, तो इतने बड़े बड़े पेड़ कटेंगे कैसे? हैरो से। अगर वो मशीन है मल्चर, अब ये मशीनें गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा रखी हैं, लेकिन ये जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे समिति पे हैं, समिति पे, हाँ गन्ना समिति गन्ना पे जुताई के लिए है। आप जाओ एप्लीकेशन दो, फिर वो 750 रुपए घंटा का हाँ लेते हैं। 1200 फिर हम दोनों जने मल्चर खत्तिर यानी गन्ना हम बोआई किए रहा, तो मल्चर चलावे जरूर मल्चर के लिए हम काफी देर तक के हम दोनों लोग गए हैं, कुछ दूर तक के का ढूंढ के मिले हैं, तो कहीं 1200 रुपया घंटा ले 5 बीघा नीचे हुई तो जइबे ना। हम अति दूर से अबे तो डीजल और पेट्रोल तो ऐसे पत्ती हम फैला दी भाई, पत्ती ऐसे फैला दीनगा, वही में यहाँ पानी लगाए के काम चलाए हैं। यानी फिलहाल गन्ना तो हमारा ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन फिलहाल इनका दिखाए हैं बयान कि मैं हो जाए, तो कहा था पहले तो दिखाता है न हो, लेकिन अब गन्ना कुछ यही खातिर हम विजिट करे खातिर विशेष के आपसे आग्रह रहा है कि नहीं देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये इनकी सच्चाई है। हाँ ये तो सच्चाई है। अब ये बात पे इसकी शिकायत कहाँ होगी? कि कोनो शिकायत नहीं। सीडीओ साहब, डीएम साहब, वहाँ तक आप जाओगे नहीं तो काम होगा नहीं। उनको सब्सिडी पे यहाँ मिला है, लेकिन उनका क्षेत्र में चलाना चाहिए, तो वो कहते नहीं पैसा 1200 रुपये घंटा 2-3। अगर ये बात को रखेगा कौन? जिसको दर्द होगा। बिल्कुल। तो इन बातों को दिल में मत रखो। अगर आपको कुछ समस्या से, सिस्टम से कुछ समस्या है, तो उन बातों को संबंधित अधिकारी को जाके बताओ। दुनिया में हर समस्या का समाधान है, न लड़ाई न झगड़ा। साहब हमारी ये दिक्कत है, आप बताओ क्या करें, वरना आप हमारे घर का ठेका ले लो। जमीन जितनी भी हमारी कमाई है आपकी, आप हमारा घर चला के दिखा दो 6 महीना। 7 किलोमीटर हम दोनों लोग गए रहन, लेकिन मल्चर ना आवा तो ना आवा। अब बताओ, अब ये समिति का काम है। ये आप समिति के एमडी से, आपको जिला गन्ना अधिकारी से मिलना चाहिए था, मिले आप? भी जितना अगर ये जितने पापड़ हमका पहले एक बार ये वक्ती देर में है, तो गन्ना हमार खत्म हो जी, तो इससे बढ़िया ये तो गन्ना अपन तुरंत चला दीहिन, मतलब पत्ती जला दीहिन। और बाकी हम अभी अब किल साल, एक मिनट, अब की उसको कुछ आवाज नहीं आएगी तीनों बोलोगे तो।
अब की सत्र में हम थोड़ा सा लहसुन बोए रहे मतलब पत्ती जला रहा है अगर किसान, हाँ। तो कहीं ना कहीं समितियों की नाकामी की वजह से पत्ती जला रहा है, क्योंकि वो मल्चिंग करने नहीं आ पा रही है। तो ये में हम बोए रहन लहसुन। तो लहसुन यहाँ मतलब हमका जैसे पराली होता है कि गेहूँ धान हाँ, की, समझ गए, उसमें बिछा दिया आपने। हाँ, तो हमने उसमें बिछाया। लहसुन बहुत अच्छा बैठा होगा। हाँ, लहसुन तो बढ़िया बा, साफ सुथरा हुआ, लेकिन अब उमा लोगन की सोच में है मतलब कुछ नया करेंगे यहाँ। हमका तो पापड़ बेले पर नहीं नहीं, तो नया करे खातिर हम मतलब जिनके खेत में है जब कटेसर से कटावत हैं तो क्या आगे निकला था बहुत गर्दील, वो वाला लाई के बिछाएं, लेकिन कुछ मोटा होएगा कैसा बा। तो लोग कहते हैं कि चारा कटवाए के तब डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर हो, यानी से नहीं 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 नहीं, ऐसे डायरेक्ट डालो उसमें लहसुन, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं खर तो नहीं भाम का निकवावे तो नहीं। बोए के बाद सर ऊपर से डाला जाए। हाँ बिल्कुल, ये वाला है पन्नी अपने आप बाहर आ जाएगा वो पन्नी वाला भी है वो सब। लहसुन, अपने आप बाहर आ जाएगा। पन्नी से नहीं, पन्नी वाला नहीं, हम तीनों चीज के टेक्निक बहने कीने हैं, यही से प्रेजेंट टाइम में है। मैं क्या बता रहा हूँ, आप पुराल या गन्ने की पत्ती लहसुन बो दो, अच्छा, और बोने के बाद उसके ऊपर बिछा दो, अपने आप लहसुन जगह बना लेगा, ऊपर आ जाएगा। नीचे इतना शानदार मोटा मोटा लहसुन बैठेगा, ना खरपतवार होगा नहीं। खरपतवार तो आपकी बेसिक समस्याओं के लिए आपको संबंधित अधिकारियों से मिलना चाहिए, पत्र लिखने चाहिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करनी चाहिए। तभी जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। कोई लाभ नहीं होगा सर, सही कह रहे हैं। लाभ तभी होगा जब आप जागरूक होंगे। इसका मिशन आप हमें देख लो, जी जी, हम कहाँ से बिजनौर से निकले और आज लाखों किसान हमें जानते हैं पूरे भारत में, हाँ, भारत में जाना, और सम्मान से लोग बुलाते हैं। हाँ, सम्मान से, किसी से पैसा लेते नहीं, गलत करते नहीं, गलत बातें बताते नहीं, किसी को भड़काते नहीं, अच्छी बातें बताते हैं, लोग फॉलो करते हैं। तो हमारी एक छवि भारत में बन गई किसानों के प्रति कि भैया किसानों के मसीहा हैं। आपको भी, आपने भी इसीलिए बोला होगा कि भैया आएंगे एक बार नज़र मार देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, ना कोई दवाई ना पैसा। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी वीडियो देख रहे होंगे या सरकार से संबंधित होंगे, हो सकता है किसी का भाई गृह मंत्रालय में हो, जी, चौहान जी का कोई भतीजा, मामा, चाचा, फूफा, जीजा, नाना, नाती, पोता इस वीडियो को देख के उनको फॉरवर्ड कर दे। तो किसानों की बेसिक समस्याएं जो हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की, तो वो वहाँ तक पहुँचे और उस पर कुछ हो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं, बहुत रात हो गई, आगे पहुँचना है। जी, ठीक है, जय हिंद। जय।